नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पूरा देश बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूरा देश राम में नजर आ रहा है। इस बीच राम मंदिर का विरोध करने वाली आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड का पाठ कराने का ऐलान कर दिया है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम अपनी पत्नी के साथ रोहिणी में भगवान हनुमान जी की पूजा करेंगे, सुंदरकांड का पाठ वो करेंगे और आम आदमी पार्टी ने इस बारे में जानकारी दी है कि सुंदरकांड का पाठ जिसके आयोजन के लिए एक नया संगठन बनाया गया है। हर महीने मंगलवार को दिल्ली के अंदर 2600 से ज्यादा जगहों पर सुंदरकांड का पाठ जो है वो आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ता करेंगे। इसके लिए बाकायदा एक संगठन तैयार किया गया है जो कि विधानसभा स्तर पर और साथ ही मंडल स्तर तक जो है ये कार्यक्रम आयोजित करेगी। तो ये बड़ा फैसला, ये बड़ा ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी का वो दिन, और उससे पहले आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान किया है। तो जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये हनुमान जी की एंट्री जो है वो दिल्ली की राजनीति में हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी जिस अलायंस में शामिल है यानी इंडिया अलायंस, उसने राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। वो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं जा रहे हैं, राम मंदिर का वो विरोध कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी खुलकर नहीं लेकिन कहीं ना कहीं राम मंदिर का विरोध कर चुकी है। और इन सब के बीच अब सुंदरकांड का पाठ कराने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर अब सियासी बवाल राजधानी दिल्ली में शुरू हो गया है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और ये कहा है कि क्या इसमें भी कोई घपला आम आदमी पार्टी करेगी। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि मनोज तिवारी का जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडी गठबंधन की पार्टियां भगवान राम और सनातन धर्म के बारे में गलत बातें करती हैं और अरविंद केजरीवाल उनका समर्थन करते हैं। जाहिर तौर पर ये जो फैसला है अरविंद केजरीवाल का, ये रास नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों राजधानी दिल्ली में इस तरीके से अचानक सुंदरकांड पाठ के कार्यक्रम का ऐलान आम आदमी पार्टी ने क्यों किया है। मनोज तिवारी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को ये पता चल गया है कि उनका सनातन विरोधी चेहरा लोगों में चला गया। इंडी अलायंस के घटक दल सनातन धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए साजिश अपनाते हैं और अरविंद केजरीवाल जी उनसे गले मिलते हैं, उन्हीं के अलायंस के सदस्य हैं। तो अब वो कालनेमी की तरह एक नई चाल चले, सुंदरकांड कराएंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन भैया इस सुंदरकांड में भी कहीं घोटाला न हो जाए, कोई स्कैम न हो जाए, इस बात की हमें चिंता है। पता नहीं किसका पैसा लगेगा, पता नहीं कहां से आएगा। तो दिल्ली और देश की जनता तो आपका सनातन विरोधी चेहरा देख चुकी है, लेकिन अच्छा है आप पब्लिक से डर रहे हैं। अच्छा है कि कालनेमी की तरह ही आपको अपना दूसरा चेहरा दिखाने की जरूरत पड़ी। लेकिन भैया इस सुंदरकांड में स्कैम न हो, इसका ध्यान रखना। मनोज तिवारी के अलावा दिल्ली बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, साथ ही दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमला बोला। और वीरेंद्र सचदेवा की ओर से भी ये साफ तौर पर कहा गया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी आपकी जमीन खिसकने लगी है। तो आज ये बयान दे रहे हैं कि हम राम मंदिर के खिलाफ नहीं हैं। आज इन लोगों को सुंदरकांड पाठ और हनुमान जी याद आ गए हैं। बेहतर होता कि सौरभ भारद्वाज के विधायक राजेंद्र पाल गौतम, जो कि श्री राम और रामचरितमानस को कोसते हुए थकते नहीं हैं, उन पर भी टिप्पणी कर देते सौरभ भारद्वाज ये बताए कि क्या राजेंद्र पाल गौतम भी सार्वजनिक रूप से
सुंदरकांड और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे? ये बड़ा सवाल वीरेंद्र सचदेवा की ओर से आम आदमी पार्टी से पूछा गया है, क्योंकि वो तस्वीर कोई नहीं भूला है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता थे राजेंद्र पाल गोस्वामी, उन्होंने दरअसल अपमान किया था भगवान हनुमान का, और किस तरीके से इसको लेकर भी सियासत खूब करवाई थी। तो कुल मिलाकर जो सुंदरकांड के पाठ का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है, उस पर अब बीजेपी लगातार आप पर हमलावर है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया है कि राजधानी दिल्ली में आप जिस तरह की सियासत करती है, यानी पुजारियों को वो कुछ नहीं देती लेकिन बाकी सभी को वो सब कुछ देती है, और जाहिर तौर पर इसमें आम आदमी पार्टी ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। तो अनुराग ठाकुर ने भी बड़ा हमला आप पर बोला है। देखिए, जब से राजनीति में आए उससे पहले से कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आज भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है पूरी आम आदमी पार्टी। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये पूरी दिल्ली भर में पुजारियों को तो कभी कुछ दिया नहीं, और बाकी जिनको देना था उनको देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो आप देख लीजिए इनके काम क्या है, और जो भ्रष्टाचार के कारण इनके उप मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद जेल में हैं। अब मुख्यमंत्री को 4 बार ईडी का नोटिस आता है और 4 बार में भी एक बार भी पेश नहीं होते। ऐसी क्या मजबूरी है कि कट्टर बेईमानों को ईडी के संबंध से भी दूरी बनाए रखनी है। तो अयोध्या से लेकर राजधानी दिल्ली तक लगातार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सियासी बवाल जारी है, और इस तरीके से अब राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दरअसल राजनीति में हनुमान जी की एंट्री करा दी है। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्या ये अरविंद केजरीवाल ने हनुमान दांव चला है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हर महीने के पहले मंगलवार को दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्र में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है, जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है। और इसको लेकर जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, जो मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल सरकार में, उनका यह कहना है कि भगवान हनुमान पर या राम जी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सौरभ भारद्वाज तो यहां तक कह रहे हैं कि हमने कभी भी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इन्हीं की पार्टी के नेता थे मनीष सिसोदिया, जो कि ये कह रहे थे कि राम मंदिर की जगह वहां पर स्कूल या अस्पताल बनने चाहिए, ताकि हर धर्म के लोगों को वहां पर इलाज मिल सके, शिक्षा मिल सके। ये इन्हीं की पार्टी के नेताओं के बयान थे। लेकिन वो लोग उसका हिस्सा लेंगे। जनरल पब्लिक को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं, और उसके बाद से इसको हर वार्ड और उसके बाद हर मंडल के लेवल पे, यानी कि करीब 2600 से ज्यादा जगहों पे दिल्ली के अंदर सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा, ये दोनों कराया जाएगा। देखिए, राम के नाम पे और हनुमान जी की भक्ति पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। जो सवाल उठा रहा है वो गलत सवाल उठा रहा है। इस पे तो कोई सवाल होता ही नहीं है। अच्छे काम का कोई शुरुआत कोई ना होती है, कभी भी कर लो, सुबह कर लो, शाम कर लो, जनवरी में कर लो, फरवरी में कर लो। और राम मंदिर के लिए हम लोगों को या हम लोगों की तरफ से कोई सवाल नहीं है। हम लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला आया, हमने इसका स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये बहुत लंबी विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और राम मंदिर बन रहा है, ये हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है, हर्षोल्लास की बात है। आज जब जाहिर तौर पर पूरा देश भगवान राम के रंग में रंगा हुआ है, जब पूरा देश रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का इंतजार कर रहा है, स्वागत करने के लिए पूरा देश तैयार है रामलला का, तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी भी इस तरीके से ये एक दांव चल रही है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आम आदमी पार्टी उस गठबंधन में शामिल है जो गठबंधन खुलकर राम मंदिर का विरोध कर रहा है, जिस गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है बाकायदा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का, और उन्होंने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है, ये कहते हुए कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, ये कहते हुए कि राम मंदिर पूरा नहीं है। उस गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि क्या
इस हनुमान जी का जो पाठ हो रहा है, जो सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, उसमें आप घपला करेंगी। तो वहीं जो ओवैसी हैं, ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल को अब आरएसएस का छोटा रिचार्ज करार दे दिया है। ओवैसी ने बकायदा एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ये जिक्र भी किया कि बिल्किस बानो के मसले पर आपने चुप्पी साध ली, लेकिन किस तरीके से आप जो है हनुमान चालीसा का आप पाठ कर रहे हैं, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मामले को लेकर घिर चुकी है। लेकिन जो कार्यक्रम है, अगर उसकी बात की जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी के कई विधायकों की ओर से अपने अपने क्षेत्रों में सुंदरकांड का कार्यक्रम कराया जाता रहा है। अगर इस पूरे कार्यक्रम की बात की जाए आम आदमी पार्टी के, तो मैं आपको यह बता दूं कि आम आदमी पार्टी सुंदरकांड के पाठ का आयोजन पहले विधानसभा स्तर पर करेगी, इसके बाद वार्ड स्तर और फिर मंडल स्तर पर यह कार्यक्रम होना है। यह कार्यक्रम मंडल स्तर पर होने लगेंगे, तब हर महीने दिल्ली के अंदर 2600 से ज्यादा जगहों पर सुंदरकांड पाठ के कार्यक्रम होंगे। ये जानकारी आम आदमी पार्टी ने दी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया है, अब सियासी बवाल राजधानी दिल्ली में भी शुरू हो गया है और लगातार बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि एक तरफ आप राम मंदिर का विरोध करते हैं, एक तरफ आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, आप विरोध करने वालों का समर्थन करते हैं, और क्या हनुमान जी का जो चालीसा पाठ है, सुंदरकांड पाठ है, वो करके आप राजधानी दिल्ली की जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े कहीं ना कहीं भक्त हैं हनुमान जी के, या आप हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो अपना रहे हैं। तो तमाम सवाल जो हैं वो बीजेपी की ओर से अब आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।